हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां पर हम एचआर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 11-12 से लेकर एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम और यूजीसी, एनटीए, नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट की सब्जेक्ट जिसने भी लिया है एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स वे सारी टेक्निक्स जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने बताई हैं किसी भी वर्क को साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो इस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहली जो टेक्निक है वो है नेटेड स्टडी, जिसको कि हम मेथड स्टडी भी कहते हैं। इट मीन्स कि किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी हमारे पास अवेलेबल मेथड्स हैं उनमें से बेस्ट मेथड को फाइंड करना। बेस्ट मेथड को एक तरह से आप नेटेड से मीनिंग लगा सकते हैं कि छन्नी से छान कर जो सबसे फाइनल और बेस्ट मेथड है उस वर्क को या उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिकली उस मेथड को फाइंड करना और उस मेथड को आगे के लिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करना और उस पर अप्लाई करना। देन इसके साथ ही साथ इस मेथड में बताया गया है कि जब हम इन मेथड्स को, इस मेथड स्टडी को परफॉर्म करते हैं या मेथड स्टडी करते हैं या बेस्ट मेथड चूज़ करते हैं, उस समय पे उस सभी जो फैक्टर्स हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो कि इससे रिलेटेड हैं, उस वर्क को परफॉर्म करने के से रिलेटेड हैं और रिस्पॉन्सिबल जो हैं उस मेथड को करने के लिए। इट मीन्स कि उससे रिलेटेड सारे A to Z पॉइंट्स को, A to Z फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किसी भी बेस्ट से बेस्ट मेथड को चूज़ करना, इट्स कॉल्ड नेटेड स्टडी। देन सेकेंड वन इज टाइम स्टडी। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम स्टडी, इट मीन्स आप सिंपली नाम से भी समझ गए होंगे, जैसा कि हम मेथड स्टडी या नेटेड मेथड स्टडी से समझ जाते हैं, वैसे ही टाइम स्टडी से आप समझ गए होंगे कि उस पर्टिकुलर वर्क को, उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। टाइम स्टडी जो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कह सकते हैं यूज़फुल होती है मैनेजमेंट में, बिकॉज एक तो इससे हमें उस जॉब को, उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को कितना टाइम लगेगा, उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉय को कितना टाइम लगेगा, एक तो ये इस चीज़ का नॉलेज हो जाता है। सेकंड, जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तब वर्कर्स जो हैं वो तभी मतलब अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म दे पाते हैं, जबकि उन्हें स्टैंडर्ड टाइम का पता हो कि उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम स्टैंडर्डली लगना चाहिए। तो हो सकता है उससे कम टाइम में भी उस टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। देन फ्रेंड्स, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि यूजुअली एग्जाम्स में पूछी जाती है, मोशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, मोशन स्टडी क्या होती है? मोशन स्टडी का मीनिंग होता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसके अननेसेसरी मोशंस को, अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए, कम थकावट हो उसे, और काम के जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जब वर्कर काम करते हैं, तब सपोज करिए कि उन्हें कोई मटेरियल नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है, हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो तब क्या होता है, आजकल जो है वहाँ पे लिफ्ट का या किसी तरह की क्रेन का यूज़ किया जाता है, या इस तरह के किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ है, जो लेबर है, उनको कम से कम मूवमेंट करनी पड़े और वो कम से कम थकें, जिससे कि वो बेस्ट परफॉर्म अपना कर सकें और उस जॉब को कंप्लीट करने में, उस टास्क को कंप्लीट करने में उनको कम टाइम लगे और ज़्यादा बेस्ट वो परफॉर्म कर सकें। एंड द लास्ट
एंड फोर्थ टेक्निक इज फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी इट मीन्स थकान का स्टडी करना, थकान के लिए समझना कि किसी भी वर्कर को काम करते वक्त या टास्क को पूरा करते वक्त कितनी थकान हो जाती है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि जब भी कोई वर्कर या एम्प्लॉय काम करता है तो उसको बीच बीच में थकान तो होती होगी, कंटिन्यूस वर्क तो वो कर नहीं सकता। अगर कंटिन्यूस वर्क करेगा तो वो बहुत अच्छे से हमारी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और थकान के चलते वो अच्छा मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और ना ही बहुत ही एफिशिएंट वे में वो काम हो पाएगा और हमें या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस ही होना है फाइनली। So in this method, the manager should have to study to know about the frequency and duration of interval given to worker between the work schedule. It means कि इस स्टडी फैटिग स्टडी में ये जानना होता है कि वर्कर को जो एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है या दिन भर काम करने में जो भी वो काम करेगा उसमें उसको कितनी थकान होगी और उसको कितने समय का इंटरवल दिया जाए। इंटरवल एडिकेट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा समय का होना चाहिए, नहीं तो वर्कर्स आलसी हो जाएंगे, और ना ही बहुत कम समय का होना चाहिए जिससे कि जो वर्कर या एम्प्लॉय है वो अपना मतलब उसकी थकान भी ना ठीक हो पाए, अपना काम भी ना निपटा पाए, जिस तरह के लंच वगैरह ना कर पाए, जिससे कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इफ़ेक्ट हो। सो फैटिग स्टडी क्या हुआ कि कंटिन्यूस काम के बीच बीच में उनको रेस्ट और जो नेसेसरी है वो इंटरवल देना, ताकि उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर क्लास के लिए 11th से लेके MBA BBA और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक HR मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। और अगर ऐसे वीडियोस आप पाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं मेरे वीडियोस के साथ, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।